हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। सर ने दोनों को खामोश देखते हुए पूछा तो दोनों ही होश में आए और फिर झेंपते हुए नजरें चुराने लगे। अर्जुन ने सर की बात को टालने के अंदाज से कहा, कुछ नहीं, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, आप पियेंगे नहीं? दिव्या ने कॉफ़ी पिला दी तो मेरा हो गया, सर ने कहा तो अर्जुन ने मुड़कर दिव्या की ओर देखा। वहीं दिव्या जवाब में बोली, थोड़ी देर से पीऊँगी, अभी तो कॉफ़ी पी चुकी हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद कैसे चाय की ज़रूरत लगती है? सर ने आश्चर्य से पूछा तो दिव्या बोली, मुझे तो कॉफ़ी से ज़्यादा चाय ही पसंद है। वो तो मुझे बनानी नहीं आती, इसीलिए कॉफ़ी बना दी। तो फिर चाय कौन बनाता है? सर ने हैरानी से पूछा तो दिव्या मुस्कुराकर बोली, अर्जुन। आपको मालूम है कि अर्जुन कितनी अच्छी चाय बनाता है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे ये पुलिसगिरी छोड़कर एक टी स्टॉल खोल लेना चाहिए। कसम से बहुत चलेगा। अर्जुन उसे चाय बनाते हुए घूरने लगा तो दिव्या ने उसे देखते हुए कहा, अब तो तारीफ की है मैंने तुम्हारी, अब चाय दिक्कत है, ऐसी तारीफ से तुम मुंह बंद रख लो, वही ठीक है। अर्जुन ने सिरे से उसकी तारीफ नकार दी और फिर से चाय बनाने लगा। सर ने ये देखकर कहा, अर्जुन के हाथों की चाय तो मैंने भी पी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि दिव्या इतनी दीवानी है तुम्हारी। दोनों ने चौंक कर उन्हें देखा तो वो बोले, मेरा मतलब तुम्हारी बनाई चाय की। अब जाकर दोनों के चेहरे के भाव सामान्य हुए। अर्जुन चाय बनाते हुए बोला, वैसे तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई इतना खास दोस्त भी था। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे विनी के बारे में तुमने मुझे सब कुछ बता रखा था। दिव्या भी अपना मोबाइल चलाते हुए बोली, विनी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने नजर उठाकर कहा तो दिव्या बोली, तो परमीत के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं? अर्जुन ने गुस्से में उसे देखा तो दिव्या भी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। मेरा मतलब है कि वो अभी हमारे मिशन में प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसे संभालने के लिए उसकी बात करना ज़रूरी है। अर्जुन ने अपनी बात संभाली तो दिव्या बोली, वो मैं देख लूँगी, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा। अभी से इतना भरोसा है उस पर। अर्जुन ने तंज घसा तो दिव्या बोली, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या दिक्कत होगी? तुम्हारा दोस्त तुम्हारा होमवर्क करता था, उस बंधु से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अर्जुन ने उसकी खिल्ली उड़ाई तो दिव्या गुस्से में बोली, मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, इसीलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वैसे भी मुझे परमीत से मिलने जाना है और उससे मिलने के लिए मेरा मूड अच्छा होना ज़रूरी है। बोलते हुए वो उठ खड़ी हुई और अपना मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। वहीं अर्जुन आश्चर्य से बोला, आज ही परमीत से मिलने वाली है ये? हाँ बिल्कुल, लेट नहीं कर सकते ना हम? सर ने उसे गौर से देखते हुए जवाब दिया तो अर्जुन टाइम देखते हुए बोला, कब तक जाना है? जाएंगे 2 घंटे में। सर ने फिर से जवाब दिया तो वो बोला, ठीक है, मैं चाय पीकर फटाफट नहा लेता हूँ, नाश्ता बाहर ही कर लेंगे। अरे हीरो, दिव्या को मिलने जाना है परमीत से और तुम ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारी उसके साथ डेट है। सर ने उसकी हड़बड़ी देखते हुए कहा तो वो बोला, तो क्या अपनी बीवी को उसके पास अकेले जाने दूं क्या? सर ने अवाक होकर पूछा तो वो भी हैरानी से खुद के बोले शब्द सोचने लगा। तुम दिव्या के लिए पॉजेसिव हो रहे हो? सर ने अब की बार आश्चर्य से उसे पूछा तो अर्जुन नजरें चुराते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जैसी भी शादी हुई हो, बीवी तो है ना मेरी। अर्जुन, उन्होंने कहा तो इस बार अर्जुन ने उनकी ओर देखा। सर ने कुछ पल उसे देखने के बाद पूछा, क्या कुछ ऐसा है तुम्हारे और दिव्या के बीच जो मुझे नहीं मालूम? अर्जुन कुछ देर तक खामोश रहा, लेकिन फिर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लगता तो नहीं है। उन्होंने कहा तो अर्जुन बोला, मुझे बस वो लड़का सही नहीं लगा। तो फिक्र हुई दिव्या की, उसे तो बचपन की यादें याद है, लेकिन अब बचपना नहीं रहा, अब वो दोनों जवान हैं। सर बोले तो अर्जुन का शरीर ये सुनकर ठंडा पड़ गया। सर की नज़रें उसी पर थी, लेकिन वो और सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए अपनी चाय एक कप में छानकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो जैसे ही तैयार होकर कमरे के बाहर निकला तो उसने देखा कि दिव्या जामुनी रंग की बांधनी साड़ी पहने तैयार बैठी थी। उसका गोरा चेहरा उस साड़ी में और भी ज्यादा खिला हुआ था। पहली बार अर्जुन की नज़र उसके चेहरे पर अटकी हुई थी। वो आज दिव्या के गेटअप में सजी हुई अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। कजरारे नयन, लाली से युक्त होठ और गोरे से गले पर एक तरफ काला तिल। बस यही अर्जुन की नज़र अटक कर उसका गला सूखने लगा। पहली बार दिव्या का आकर्षण उसे इतना खींच रहा था। उसकी नज़र धीरे धीरे नीचे फिसलने लगी और
जैसे ही उसकी नज़र साड़ी में से झांकती दिव्या की गोरी कमर पर पड़ी, उसका सब्र जैसे खत्म होने लगा। अरे अर्जुन, तैयार हो गए क्या? सर ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा तो अर्जुन की तंद्रा टूटी और साथ ही दिव्या का भी ध्यान उस पर गया। जी, अर्जुन ने जैसे तैसे कहा तो सर ने दिव्या की ओर देखकर पूछा, दिव्या रेडी है? दिव्या ने जैसे ही हामी भरी, अर्जुन बोल उठा, ऐसे जाओगी परमीत से मिलने तो क्या पुलिस की वर्दी में जाऊं यहाँ से? दिव्या ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, नहीं मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पाया तो सर बोले, दिव्या बनकर ही मिलने जाएगी उससे, लेकिन साड़ी में उसकी कमर के बारे में बोलने में उसे झिझक हो रही थी। पहली बार पहनी है क्या? दिव्या ने उसके चेहरे के भावों को देखते हुए पूछा तो अर्जुन खामोश हो गया। फिर चले? सर ने पूछा तो अर्जुन बोला, अभी नहीं, मुझे रेडी होना बाकी है। और कितना रेडी होना है तुम्हें? सर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वैसे भी काम दिव्या का है, तुम्हें मेरे साथ गाड़ी में ही बैठना है। हरगिज नहीं, वो विरोध में बोला तो एक बार फिर दोनों की निगाहें आश्चर्य से उस पर आ टिकी। मेरा मतलब है कि ज़रूरत पड़ सकती है। अर्जुन ने फिर बात संभाली और उनके कुछ कहने से पहले ही फिर से अपने कमरे में चला गया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मानो दिव्या आज उसमें और परमीत में से किसी एक को चुनने वाली है। और फिर शुरू हुआ उसका कपड़ों के साथ संघर्ष। आज किसी भी कीमत पर वो परमीत से हार नहीं सकता था। परमीत भी दिखने में अच्छा खासा 6 फुटिया मुंडा था, जिसके आगे अर्जुन की ऊंचाई भी कम थी। जिस पर परमीत गोरा चिट्टा हैंडसम था, वहीं अर्जुन श्याम वर्ण के साथ तेज नयन वंशधारी था। दोनों में कड़ी टक्कर थी, लेकिन आज उसे दिव्या नामक खिताब जीतना ही था, जिसका दूर दूर तक इस बात से कोई लेना देना भी नहीं था। बड़ी मशक्कत के बाद जब उसके हाथ एक जामुनी रंग की शर्ट आई तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, अब ठीक है, अब मैं और दिव्या परफेक्ट पति पत्नी लगेंगे। जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आया तो दिव्या और सर दोनों उसे हैरानी से खुले मुंह से देख रहे थे। क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अर्जुन ने पूछा तो सर ने एक नज़र दिव्या को देखकर कहा, तुम तो ऐसे तैयार हुए हो जैसे तुम परमीत से शादी करने जा रहे हो। उनकी बात सुनकर दिव्या जोर से हंस पड़ी और बोली, उसका टेस्ट इतना भी खराब नहीं होगा, आई एम श्योर। उसके बोलते ही अर्जुन की आंखों की चमक कम हो गई और वो खामोशी से दिव्या को देखने लगा। दिव्या उसका चेहरा देखकर हंसते हुए चुप हो गई, जबकि सर अब भी पेट पकड़े हंस रहे थे। जैसे ही उनकी हंसी कम होती, उसे फिर से देखकर एक बार फिर से उनकी हंसी तेज हो जाती। क्या हुआ? दिव्या ने उसे गंभीर देखते हुए पूछा। तो अर्जुन बोला, मतलब मुझे चुनने वाले का टेस्ट खराब होगा और तुम्हारा टेस्ट तो अच्छा है, तो मेरे साथ शादी और साथ रहना तुम पर ज्यादती हुई। अर्जुन। दिव्या अर्जुन को भावुक देखकर स्तब्ध रह गई। वहीं सोफे पर अधलेटे सर हंसते हुए बोले, वो तो हुई है। बेचारी दिव्या, तुम तो उसके जुड़वा भाई लग रहे हो इन कपड़ों में। और वो फिर जोर से सोफे पर मारते हुए हंसने लगे। अर्जुन एक बार फिर से कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो इस बार दिव्या ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और वो बोली, मजाक था वो सब, तुम्हें कोई नापसंद नहीं कर सकती अर्जुन, आज तो परमीत भी नहीं है। बोलते हुए फिर सर हंसते हुए लेट गए। सर प्लीज़, दिव्या ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा तो सर एकदम से चुप हो गए और अर्जुन आश्चर्य से उसे देखने लगा। दिव्या मुस्कुराकर बोली, ये बात अलग है कि हमारी बनती नहीं, लेकिन अगर बनती होती तो पक्का तुम मेरी पहली पसंद होती। सच? अर्जुन उसकी आंखों में खोया हुआ था तो दिव्या भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बिल्कुल सच, परमीत से भी ऊपर। उसने पूछा तो दिव्या एकटक उसे देखते हुए बोली, शायद। कुछ पल दोनों एक दूसरे को निहारते रहे तो दिव्या बोली, अब चलें, हम लेट हो जाएंगे। इस बार अर्जुन कुछ हद तक राहत पा चुका था और उसने हामी से सिर हिला दिया। तीनों बाहर निकले तो अर्जुन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सर उसके बगल में, उनके पीछे दिव्या बैठी थी। चलें? अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा तो सर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर खिड़की की तरफ मुँह करके फिर से हंस पड़े और बोले, चलो भाई चलो। सर, दिव्या ने उन्हें टोका तो वो हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। वहीं अर्जुन दिव्या को अपना साइड लेते देख मन ही मन खुश हो गया। अब उसे सर की बातों का असर नहीं हो रहा था। हालांकि उसे डर ज़रूर था कि दिव्या कहीं परमीत से मिलते ही उसे भूल ना बैठे। परमीत एक कैफ़े में बैठा हुआ किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने सामने से देखा और एक खूबसूरत सी लड़की को अपने पास आते देखा तो वो खड़ा हो गया। लड़की मुस्कुराकर उसके पास आते हुए बोली,
इंस्पेक्टर परमीत, मिसेज अर्जुन। परमीत उसके चेहरे को बड़े गौर से देखते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। बैठिए। परमीत ने उसे सामने कुर्सी की ओर इशारा किया तो दिव्या मुस्कुराते हुए बैठ गई। परमीत भी उसके सामने बैठते हुए बोला, कहिए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? नाथ जी के लिए काम करने वाली को मुझसे क्या काम पड़ गया? बड़े गर्म मिजाज के मालूम पड़ते हैं आप इंस्पेक्टर साहब। दिव्या ने उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोली तो परमीत गहरी सांस खींचकर बोला, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मुद्दे की बात हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतनी जल्दी क्या है इंस्पेक्टर साहब? उसने मुस्कुराकर कहा। तो परमीत बोला, अगर आपको कोई ज़रूरी बात नहीं करनी तो मैं चलता हूँ। अरे बैठिए तो। बोलते हुए दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और परमीत उसे नाराजगी से देखने लगा। इधर कार में बैठा अर्जुन ये देखते हुए सर का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, हाथ कैसे पकड़ा? हाथ छोड़ो उसका। अरे उनका वो निपट लेंगे, तुम मेरा हाथ छोड़ दो पहले, सर ने कहा। तो अर्जुन ने खुद को देखा और फिर सर का हाथ छोड़ते हुए बोला, सॉरी सर, तुम अपना इलाज करवाओ कहीं अच्छी जगह। अर्जुन उन्हें अनसुना करके दिव्या को गुस्से से देखते हुए बोला, इससे अच्छा तो मैं इससे पहले अपनी तरफ से ही निपट लेता। दिव्या पर भरोसा रखो, वो है ना, सर ने कहा। तो अर्जुन उन्हें देखते हुए बोला, ऐसे आपके भरोसे मेरा घर टूट जाएगा एक दिन। वो बसा कब था? सर ने पूछा। तो अर्जुन ने उन्हें देखा और फिर झेंपते हुए बोला, मतलब कि जैसे ही चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कुछ सही चल भी रहा है। बोलते हुए उन्होंने उसकी जामुनी रंग की शर्ट पर फिर निगाह डाली और फिर मुंह फेर कर हंसने लगे। हाथ छोड़िए मिसेज अर्जुन, आप शायद जानती नहीं लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, परमीत ने कठोरता से कहते हुए उससे अपना हाथ छुड़वाया। तो अर्जुन के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। अगले ही पल दिव्या ने उससे मुस्कुराकर कहा, हमारा काम कर दीजिए और हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब? परमीत ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। तो दिव्या उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, बैठिए। परमीत कुछ समझकर उसके पास बैठ गया। तो दिव्या बोली, आप हमारा निकलने वाला माल मत रोकिए और बदले में हम आपकी बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। जैसे? परमीत ने पूछा। तो दिव्या ने अपना फ़ोन उसके सामने कर दिया जिसमें कुछ लड़कियों की तस्वीर थी। परमीत ने उसे सांवलिया निगाह से देखा तो वो बोली, आपको जो पसंद आ जाए सब बिल्कुल नहीं है और आपसे कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। परमीत का खून खौल उठा और उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। तभी वहां वेटर आ गया और दोनों के लिए कॉफ़ी रखकर चला गया। परमीत अभी भी दिव्या को घूर रहा था। तभी दिव्या एक टिश्यू पेपर उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, लीजिए इंस्पेक्टर साहब, चेहरा साफ कर लीजिए। लगता है तस्वीर देखकर आपको अभी से गर्मी लगने लगी है। परमीत ने गुस्से से उसके हाथ का टिश्यू लेकर फेंकना चाहा। तभी उसने देखा कि टिश्यू पर कुछ लिखा है। उसने आहिस्ता से टिश्यू खोलकर उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं दिव्या, तुम्हारी स्कूल फ्रेंड, तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है हमें। ये पढ़ते ही परमीत ने हैरानी से उसे देखा तो दिव्या ने हल्के से अपनी पलकें झपका ली। परमीत दिव्या को याद करते हुए बोला, मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ? यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना इंस्पेक्टर साहब? आप हमारे काम आएंगे और तभी तो हम आपके काम आएंगे। दिव्या ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। तो परमीत बोला, फिर भी ये तो एक ही तस्वीर है और कोई ऑप्शन भी तो होगा। उसकी बात समझने पर दिव्या मुस्कुरा दी और बोली, ज़रूर। और उसने तुरंत अपने मोबाइल में उसकी और परमीत की बचपन की तस्वीर खोलकर उसके सामने कर दी और बोली, वो वाली तस्वीर नहीं तो यह ज़रूर पसंद आएगी आपको इंस्पेक्टर साहब। परमीत ने जब वो बचपन की तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गया। उसने एक नज़र दिव्या को देखा और फिर बोला, आप फिक्र मत कीजिए, पूरा इंतज़ाम हो जाएगा। दिव्या आप भी उसके सामने मुस्कुराकर बात कर रही थी। परमीत की आंखों में जैसे नमी सी आ गई और उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मुझे बताइएगा कि कब और कहाँ मिल सकते हैं। आप बहुत समझदार हैं ऑफिसर्स। बोलते हुए दिव्या उठी और बिल पे करने लगी तो परमीत ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। दिव्या ने उसे नज़र उठाकर देखा तो परमीत उसे देखते हुए बोला, प्लीज़ तुम, मेरा मतलब कि आप मुझे पे करने दीजिए। ये देखकर तो
अर्जुन का खून खौल उठा और वो बोला, हाथ छोड़, हाथ छोड़, यार तुम बार बार मेरा हाथ मत पकड़ा करो। बोलते हुए सर ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया तो अर्जुन फिर खुद को देखते हुए बोला, सॉरी सर, अभी उधर बस हाथ ही पकड़ा है तो तुम मेरा हाथ तोड़ने पर तुल गए। अगर आगे कुछ हुआ तो ना जाने क्या क्या करोगे मेरे साथ। बोलते हुए सर नाराजगी से उसे देखने लगे। अर्जुन उनकी बात पर हैरानी से बोला, क्या मतलब है आपका? बात सिर्फ यही तक थी, आप मेरी बीवी को मिशन के लिए कुछ और करने को भेजेंगे क्या? यार अर्जुन, एक तो तुम थोड़ा ठंडा पानी पियो, बार बार बीवी बीवी बोलकर कान पका दिए मेरे। भाड़े की बीवी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सर ने कहा तो अर्जुन उन्हें देखते हुए बोला, भले ही भाड़े की हो लेकिन है तो मेरी ही बीवी ना, बहन थोड़ी है जो उसे देखकर आंखें बंद कर लूं। ये मिशन पूरा होते ही दिव्या को शादी करनी है ना, तो उसको अपनी जिंदगी जीने दो ना। तुम भी जियो अपनी मिनी के साथ, सर ने कहा तो वो बोला, मिनी नहीं विनी, अरे मिनी हो विनी हो या चीनी, मुझे क्या करना, तुम बस बात को समझो बस, सर ने कहा तो अर्जुन बोला, जब शादी नहीं करनी थी तो ज़बरदस्ती करवा दी, और अब जब मेरे सामने वो रोमांस कर रही है तो बोल रहे हैं कि विनी पर ध्यान दो, आपकी जैसी इच्छा। बोलते हुए दिव्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फुसफुसाकर बोली, हम पर नज़र रखी जा रही है। तो परमीत अलर्ट हो गया और झिझकते हुए बोला, सॉरी मिसेज अर्जुन, कोई बात नहीं, दिव्या ने मुस्कुराकर कहा और बिल पे करने का इशारा कर दिया। फिर मैं चलती हूँ, दिव्या उठते हुए बोली, उम्मीद है आप हमारी डील याद रखेंगे, आपका नंबर दे दीजिए। परमीत ने जाने कैसे पहल करते हुए कहा तो दिव्या ने उसे टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिख दिया और बोली, कभी भी कॉल कर सकते हैं आप। बदले में परमीत भी मुस्कुराकर बोला, ज़रूर, फिर मैं चलती हूँ। दिव्या ने जैसे ही कहा उसकी साड़ी टेबल में अटक गई और वो आगे बढ़ी तो उसकी सैंडल मुड़ गई। वो गिरने लगी। इधर अर्जुन की सांसें अटकने लगी, लेकिन वक्त पर परमीत ने उसकी कमर को थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। और फिर दिव्या तो गिरने से बच गई, लेकिन बिजली ज़रूर गिर गई थी अर्जुन के ऊपर। वो गाड़ी से बाहर निकलने हुआ, साला कमीना, सर पीछे से उसे पकड़ते हुए बोले, तुम बीच में जाकर पूरा प्लान खराब मत कर देना, आप छोड़िए मुझे। उसने पकड़ा कैसे उसे, उसकी कमर को हाथ कैसे लगाया, आज हाथ ही तोड़ दूंगा इसके तो मैं। अर्जुन ने कहा तो सर उसे पकड़ते हुए बोले, उसने क्या चूड़ी पहनी है, 6 फुट का आदमी है, तुम्हारे मारने से चुप बैठेगा, और वो भी पुलिस वाला। दिव्या के सामने और पीटकर अपनी इज्जत का अलग से कचरा करवाओगे तुम। उनकी बात सुनकर अर्जुन थम गया और उन्हें हैरानी से देखते हुए बोला, आपको लगता है मैं उससे हार जाऊंगा? अरे हार जीत छोड़ो, तुम्हारी तो मुंह बोली बीवी भी उसकी तरफ है, सर ने कहा तो अर्जुन उसे अजीब तरह से देखते हुए बोला, ये मुंह बोली बीवी क्या होता है? अब रिश्ता ही यही है सिर्फ तुम्हारा, तो मुंह बोली बीवी ही तो कहलाएगी तुम्हारी, सर ने उसे समझाया। तो अर्जुन बोला, मैं इस मिशन में आया ही क्यों? अब तो उसे देखकर मुझे भी लग रहा है कि वो तुमसे अच्छी एक्टिंग कर लेता है, सर परमीत को देखते हुए बोले। तो अर्जुन का सारा खून ही सूख गया और वो परमीत को देखने लगा। परमीत ने दिव्या को प्यार से निहारते हुए कहा, आप ठीक है मिसेज अर्जुन? दिव्या भी संभलते हुए बोली, जी थैंक यू इंस्पेक्टर। परमीत बदले में उसने कहा तो दिव्या मुस्कुरा दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, परमीत ने कहा और दिव्या से हाथ मिलाते हुए निकल गया। उसके जाते ही दिव्या मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गई और सामने की कुर्सी से निकलकर निशा उसके सामने बैठ गई। दिव्या मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद निशा जी। धन्यवाद कैसा, सब कुछ तो तुमने ही किया है, अब मन लगाकर काम करती रहोगी तो देखना अर्जुन से भी आगे निकल जाओगी तुम, निशा ने कहा तो दिव्या मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। वो लड़कियों का क्या हुआ, निशा ने पूछा तो दिव्या बोली, अभी तो इंस्पेक्टर को जाल में फंसाने के लिए उन्हीं में से तस्वीर दिखाई है, सबकी सब बड़ी खूबसूरत है, तो यहाँ का काम बनते ही सबको भेज देना, और अगर नंबर बढ़ जाए तो और भी अच्छा है, निशा बोली। तो दिव्या मुस्कुराकर बोली, कोशिश है कि और भी लड़कियाँ मिल जाए, बहुत अच्छे। बोलते हुए निशा ने उसे एक नोटों की गड्डी निकाल कर देते हुए कहा, ये एडवांस है, जैसे ही बाकी लड़कियां पहुंच जाएगी वैसे ही
बाकी का पूरा पैसा भी मिल जाएगा। उसने मुस्कुराकर वो नोटों की गड्डी पर्स में रख ली और बोली, थैंक यू निशा, अब मैं चलती हूँ। निशा उसके आहिस्ता से गले लगते हुए वहाँ से चली गई और उसके जाते ही दिव्या रोड के पार खड़ी कार की ओर आ गई। सर अब भी निशा को जाते देख रहे थे। ये देखकर दिव्या अपने दोनों हाथ आपस में झटकते हुए बोली, गई वो। सर उसे देखते हुए बोले, क्या खाती है ये औरत? मैंने इसका डाइट प्लान नहीं पूछा। दिव्या गाड़ी में बैठते हुए बोली। तो सर बोले, गजब का मेंटेन कर रखा है इसने खुद को। त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता, लेकिन आपकी उम्र पता चलती है, इसीलिए मुंह बंद कर लीजिए, अब मक्खी घुस जाएगी। अर्जुन ने गुस्से में उन्हें देखते हुए कहा और फिर तेजी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। दिव्या उस पर ध्यान ना देते हुए मुस्कुराकर बोली, मुझे लगा भी नहीं था कि परमीत मुझे पहचान लेगा, लेकिन उसने तो मुझे एक बार में ही पहचान लिया। बस एक तुम ही उसे नहीं पहचान पा रहे। अर्जुन बड़बड़ाते हुए बोला तो दिव्या फिर खाते हुए बोली, मैं जानती नहीं थी कि वो जहाँ भी होगा कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, और देखिए मुझे गर्व है उस पर। ऐसा क्या तीर मार लिया उसने। अर्जुन ने खारी आवाज़ में कहा, हम सब भी तो पुलिस में ही है यहाँ, तुम हर बात में खुद को उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो? दिव्या ने पूछा तो अर्जुन उसे मिरर से देखते हुए बोला, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, और क्या, वो पुलिस वाला कम और हीरो ज़्यादा लगता है। सर ने भी अपनी राय बीच में रखी तो अर्जुन बोला, आप उसकी ऐसी तरफदारी कर रहे हैं जैसे वो आपका गोद लिया बेटा हो। नहीं, मेरी तो बस एक ही बेटी है, और वो भी इतनी छोटी है कि अभी उसके लिए और परमीत के रिश्ते की बात नहीं कर सकता, वरना लड़का बुरा नहीं है। सर ने कहा तो अर्जुन और कुड़ते हुए बोला, जाने कौन से हीरे मोती जड़े हैं उसमें कि अचानक से ही सबको परमीत ही दिखाई दे रहा है। दिव्या उसे देखते हुए बोली, और तुम्हें ना जाने क्या हुआ है कि तुम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे पड़ गए हो। यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके पीछे पड़ा है। अर्जुन गुस्से में उसे देखते हुए बोला, आज के बाद ये साड़ी नहीं पहनोगी तुम क्या? सर और दिव्या ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा तो वो बोला, अब कारण मत पूछना, ये तो दिव्या को तुमसे कहना चाहिए कि तुम ये शर्ट दोबारा मत पहनना। सर ने कहा तो दिव्या बोली, और क्या, तुम तो बोलो ही मत। अर्जुन अब जाने कैसे गुस्से में गुर्राया तो दिव्या भी चलती गाड़ी में ही चिल्लाकर बोली, अच्छा बोलने का ठेका सिर्फ तुमने ही लिया है, बात मत बदलो। जानते हैं कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा था जब वो तुम्हें ऐसे देख रहा था। अर्जुन बोला, जाने कैसे, लेकिन उसकी बोली भी कुछ बदलाव आ रहा था। हमें अच्छा लग रहा था। इस आदमी को तो भगवान का भी कोई डर नहीं। झूठे मक्कार आदमी खुद को नजरों के पेच लड़ाते रहते हैं तो इल्जाम हम पर धरते हो। बोली तो दिव्या की भी बदलती जा रही थी, जैसे दोनों वहाँ हो ही ना और वहाँ कोई और ही हो। अरे किस्मत तो हमारी फूटी जो तुम्हें सिर पर मर दिया गया। हमारे सुखी से जी रहे थे, जीना हराम कर दिया इस औरत ने जब से शादी हुई है। अर्जुन स्पीड पकड़ते हुए बोला। सर ने भी डर के मारे सीट को कसकर पकड़ लिया और दोनों को अजीब निगाहों से देखने लगे। हम तो मरे जा रहे थे ना तुमसे ब्याहने के लिए, और याद रखना चक्कर तुम ही काटते थे हमारे, ना कि हम भागकर लाए हैं तुम्हें। दिव्या गुस्से में हाँफते हुए बोली तो अर्जुन ने कहा, तब लक्षण किसको पता थे तुम्हारे? लक्षण तुम्हारे अच्छे थे तो सविता कविता के पीछे दौड़े चले जाते हो जब देखो। दिव्या फुफकारी तो अर्जुन बोला, अरे बेचारी बीमार औरत को तो छोड़ दो, अस्पताल ले गए तो बड़ा गुनाह हो गया हमारा। नहीं, वो तो हमारा है, तुम तो पैर भी दबा देना उसके। दिव्या बोली तो अर्जुन चिल्लाया, दबा देंगे, तुमसे पूछने नहीं आएंगे। देखो देखो, शर्म बेच खाई इस आदमी ने, कभी हमसे पैर दबाने का पूछा भी नहीं, और दूसरी औरत की सेवा के लिए कैसे तड़प रहा है। दिव्या गुस्से से बोली तो अर्जुन बोला, तुम कहो तो तुम्हारा भी गला दबा दें, अकेले ना मरने वाले हम, मरेंगे तो तुम्हें साथ लेकर, कह दे रहे हैं। दिव्या ने कहा और फिर दोनों के सामने कुछ धुंधली सी छवि आने लगी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जमीन के हिलने से चिल्ला उठे, वीर आर्या।
और अर्जुन के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। सर ने स्टीयरिंग पर अपना एक हाथ जमाकर ब्रेक मारा और एकदम से गाड़ी रुक गई। साथ ही झटके से अर्जुन और दिव्या भी होश में आए। तीनों गहरी सांसें लेकर खामोश बैठे थे। सर दोनों को हैरानी से देखकर बोले, ये क्या था? तुम दोनों की बोली कैसे बदल गई थी? और लड़ तो ऐसे रहे थे जैसे पिछले जन्म से पति पत्नी हो। दोनों अब भी खामोशी से बैठे थे, जो हुआ उसे सोचकर खोए हुए थे। सर ने फिर पूछा, ये वीर और आर्या कौन है? पता नहीं। दोनों ने सर झुकाते हुए अपनी सोच में ही गुम कहा। तो सर बोले, तुम दोनों पर कोई भूत प्रेत का साया लगता है। उनकी बात पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पिछले दिनों में एक नहीं कई बार ऐसा हो चुका था कि दिनों में ही वर्तमान से शुरू होकर जैसे किसी और ही दुनिया में चले जाते थे, लेकिन अब तक उनमें इस बात को लेकर कोई सहजता नहीं थी कि वो आपस में इस संदर्भ में बात कर सकें। बात करने के लिए भी दोनों को इस बात का कोई संज्ञान होना ज़रूरी था, और दोनों के साथ जो हो रहा था वो दोनों खुद ही इस बात से अज्ञान थे। सर के लिए ये पहली दफ़ा हुआ अजूबा था। उन्होंने अर्जुन और दिव्या को लड़ते हुए तो पहले भी देखा था, लेकिन आज पहली बार इस तरह का दोनों का रूप देखकर वो भी अचंभित थे और अचंभित से ज़्यादा डरे हुए। अर्जुन और दिव्या भी अपनी गाड़ी में हुई बहस के बाद से चुपचाप थे। उनके साथ जो हो रहा था वो उनकी समझ से परे था। दोनों ही सोचते रह जाते थे कि कभी कभी वो दोनों खुद ना होकर किसी और ही आइडेंटिटी में चले जाते हैं, लेकिन अब भी दोनों इस बारे में बात करने से कतराते थे। अगला दिन पूरी तैयारी के साथ अर्जुन, दिव्या और सर बैठे हुए थे। दिव्या ने आज बिना बोले ही खाने के लिए बहुत कुछ बनाया था, जिसे देखकर अर्जुन अलग उड़ रहा था। मेरे टाइम पर तो बारी लगाती है, अपनी बारी पर भी जल्दी निपट जाती है, लेकिन आज तो ऐसे बुफे लगाए हैं जैसे शादी हो खुद की। अर्जुन ने आहिस्ता से दिव्या को बिजी देखते हुए कहा। तो सर बोले, हो भी सकता है ये शादी तो वैसे भी मान्य नहीं होगी, तो बुराई नहीं है वैसे। अर्जुन ने झटके से उन्हें देखा तो वो बोले, नहीं, मतलब मिशन पूरा होने तक मान्य ही है। आप मेरा खून कम जलाएंगे? अर्जुन ने उनसे पूछा तो वो बोले, भूलो मत, मैं सीनियर हूँ तुम्हारा और वो मेरी बीवी। अर्जुन ने गुस्से से दिव्या को देखते हुए कहा। तो सर बोले, नकली, असली सर्टिफिकेट कौन लाया था? अर्जुन ने उन्हें घूरा तो वो बोले, तुम दिल पर क्यों ले रहे हो यार? देखो कितनी खुश है तुम्हारी बीवी। खासा जोर था तुम्हारी बीवी पर उनका। अर्जुन बोला, अगर मेरी जिंदगी में इस कलेसी औरत को लाने के लिए सज़ा मिलती तो उसमें सबसे ऊपर आपका नाम होगा। अरे मैंने क्या किया? सर बोले। तो अर्जुन बोला, पहले तो बिना मर्जी के शादी करवा दी और अब उसके बॉयफ्रेंड के लिए शिद्दत भी दिखा रहे हैं। अब ना जाने क्या देखना बाकी है। देखो, दिव्या के उतने में आवाज़ आई और फिर वो बोली, ये हलवा सुंदर दिख रहा है ना, एक बार टेस्ट भी कर लो। उसने अर्जुन के सामने कटोरी बढ़ाई तो अर्जुन बोला, अब ये भी बाकी था? क्या मतलब? दिव्या तुरंत लड़ने के मूड में आ गई। बात ना बढ़े तो सर ने अर्जुन को देखकर चुपचाप हाथ जोड़ लिए। उसने मुंह फेर लिया तो सर उसके पास से फुसफुसाकर बोले, आज परमीत आ रहा है, आज कोई गड़बड़ मत कर देना। क्या बोल रहे हैं आप? दिव्या ने सर को देखकर कहा तो वो तुरंत मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि दिव्या ऑलराउंडर है। तुम लाओ, मैं चखता हूँ। सर ने जैसे ही कहते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए, अर्जुन ने तुरंत कटोरी झपट ली और हलवा मुंह में डालते हुए कहा, मीठा कम है। उसे मीठा कम ही पसंद था पहले। दिव्या ने कहा तो अर्जुन बोला, कुछ कमी लग रही है क्या? अर्जुन के माथे पर तुरंत बल पड़ गए। शायद जहर की थोड़ा सा डाल देती तो बेहतर लगता। अर्जुन ने कहा तो दिव्या उसके हाथ से कटोरी छीनते हुए बोली, उसके लिए तुम्हारी जुबान कम है क्या? पूरी जहरीली है, काम हो जाएगा तुम्हारा। मैं और परमीत खाते नहीं हैं वो। सर निशाना आपकी तरफ है, अर्जुन ने कहा तो सर अब जाकर होश में आए और दिव्या को हैरानी से देखने लगे। नहीं सर, मुझे आपकी डाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना, इसीलिए आपका नाम नहीं लिया। दिव्या बोली तो अर्जुन ने कहा, मतलब तुम्हारे
और परमीत के अलावा बाकी सब लोग अपनी डाइट में जहर रखते हैं। दिव्या ने अर्जुन को घूरा और उसने उसे चिढ़ाने वाली विजयी मुस्कान दी। बातचीत कुछ आगे बढ़ती उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। परमीत होगा, दिव्या ने आंखों में चमक के साथ कहा और दरवाजे की ओर भागी। उसे देखकर अर्जुन ने सर से कहा, सर मैं एक एनकाउंटर करूंगा तो आपकी जिम्मेदारी है मुझे बचाने की। हमें नाथ को जिंदा पकड़ना है। सर बोले तो अर्जुन ने कहा, मैं अपनी सौतन की बात कर रहा हूँ हैं? सर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो बोला, अरे परमीत, दिव्या ने उससे भी शादी की है, लेकिन वो तो बोल रही थी बचपन से मिले ही नहीं, तो क्या बाल विवाह? वो अभी बोल ही रहे थे कि अर्जुन उन्हें देखते हुए बोला, आपको सीनियर किसने बना दिया? तमीज से। सर ने कहा तो वो बोला, भाड़ में गई तमीज, इसको तो गोली से उड़ा दूंगा एक दिन। जैसे उसने तो बंदूक मेले में से ली थी। सर ने कहा तो अर्जुन उन्हें देखते हुए बोला, मेरे लिए कोई हमदर्दी है या नहीं? आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर हूँ मैं, वो भी उस दिव्या के साथ जिसको भी मरना मारना है मिशन के बाद। परमीत हो या तुम? सर ने फरमान सुना दिया तो अर्जुन हैरानी से बोला, मेरी जान की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। उन्होंने सामने देखा कि परमीत को अंदर लेती ही दिव्या ने तुरंत गेट बंद कर दिया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दिव्या, वो भावुक हो गया, परमीत कहाँ चले गए थे तुम? दिव्या भी भाव विभोर सी होने लगी और वो तुरंत परमीत के गले से लग गई। अर्जुन उनको देखते हुए सामने फ्रूट्स के साथ रखे चाकू को पकड़ बैठा। अब या तो ये जिंदा रहेगा या फिर मैं। अर्जुन गुस्से से उन्हें घूरता हुआ बोला तो सर ने तुरंत उसका चाकू छीनते हुए कहा, उसका जिंदा रहना तुमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस मिशन के लिए, इडियट। अर्जुन ने उन्हें फिर आश्चर्य से देखा और उसे जवाब मिल चुका था कि वाकई में उसकी जान की क्या कीमत है उनके लिए। मैं मर गया तो ये भी मिसेज अर्जुन नहीं रहेगी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा तो वो बोले, मिसेज परमीत तो बन सकती है ना, और वैसे भी कौन सा नियम है कि उसे सती होना पड़ेगा? हम दूसरी शादी करवा देंगे उनकी, और वैसे भी अब तो उसमें भी एक्सपर्टीज है हमारे, उसमें तो मुझे कोई शक नहीं। अर्जुन ने गुस्से से फुफकारते हुए उन्हें देखा और कहा, फिलहाल वो आ चुका है, कोई बेवकूफ़ी मत करना। सर ने उसे लताड़ लगाई और फिर सामने देखकर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोले, आओ परमीत माय सन। सर ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और उसे गले लगा लिया। अर्जुन हैरानी से बोला, ये तो सच में ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे ये इनका मेले में बिछड़ा बेटा हो। परमीत भी उतना ही हैरान था, लेकिन फिर भी संयमित होकर बोला, इंस्पेक्टर परमीत, मैं पंकज, इस मिशन का लीडर, सीनियर ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस। सर ने कहा तो परमीत ने भी मुस्कुराकर उनसे हाथ मिला लिया। अर्जुन ने बैठक से उठने का भी कष्ट नहीं किया। परमीत खुद ही उसे देखकर दिव्या को देखने लगा और दिव्या बोल पड़ी, ये भी मेरे साथ ही है, मेरे डिपार्टमेंट में। इंस्पेक्टर अर्जुन, हेलो। परमीत ने उसके आगे हाथ बढ़ाया तो बड़े एटीट्यूड से अर्जुन ने हाथ मिलाते हुए कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन एंड दिव्या का हस्बैंड टू। कर दिया सत्यानाश। सर ने अपना माथा पकड़ लिया। परमीत ने चौंक कर दिव्या को देखा, तुमने शादी कर ली? नहीं। दिव्या ने तुरंत विरोध किया तो अर्जुन बीच में ही कूद गया, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नहीं। लेकिन दिव्या और शादी? वो थोड़ा हैरान था, क्यों उसकी शादी नहीं हो सकती? अर्जुन ने फिर पूछा तो दिव्या बीच में आते हुए बोली, अर्जुन स्टॉप इट, बहुत पजेसिव है तुम्हारे हस्बैंड। परमीत ने अर्जुन को एक नज़र देखकर फिर दिव्या को, हम कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है, दिव्या ने कहा तो परमीत फिर हैरानी से बोला, मतलब ये सब बस मिशन का पार्ट है। उसने कहा तो परमीत मुस्कुराकर बोला, ग्रेट, तुम तो बहुत होशियार हो चुकी हो यार, प्लीज़। वो बचपन था, दिव्या ने मुस्कुराकर कहा तो परमीत ने कहा, सच में, आई एम प्राउड ऑफ यू। वाइफ किसकी है? अर्जुन ने फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो दिव्या बोली, तुम बस करोगे?
और वैसे भी हम लोग ही हैं यहाँ, तो इस नाटक की अभी ज़रूरत नहीं है। परमीत ने अर्जुन से कहा। तो सर बोले, वही तो, अभी तुम कैरेक्टर से बाहर आ सकते हो अर्जुन। और वो हंसते हुए परमीत से बोले, इसको एक्टिंग का बचपन से ही बहुत शौक है। आप अर्जुन को बचपन से जानते हैं। दिव्या भी उनकी बात सुनकर हैरान थी। नहीं, मतलब उसे देखकर लगता है। सर हंसते हुए बोले। तो अर्जुन ने कहा, देखकर आपको नहीं लगता कि इतनी मासूम शक्ल के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश आपकी होगी? परमीत उसे और गौर से देखने लगा। तो दिव्या आंखें बंद करते हुए बोली, बस बहुत हुआ अर्जुन, वही तो बोल रहा हूँ, बहुत हो गया। बातों से पेट भरोगी या फिर परमीत के लिए इतना सब बनाया है उसे खिलाओगी भी, भाग्यवान। अर्जुन ने गुस्से से घूरते हुए दिव्या से कहा। तो दिव्या बोली, तुम सह लोगे? मना करूंगा तो जैसे नहीं करोगी, अर्जुन ने कहा। तो परमीत बोला, तुम लोग हमेशा कैरेक्टर में ही रहते हो क्या? एकदम नेचुरल हस्बैंड वाइफ लग रहे हो, इसीलिए तो इन्हें मिशन के लिए चूज किया। आपस में बनती नहीं थी इनकी, एकदम रियल लगता है। सर बोले। तो अर्जुन ने कहा, रियल लगता नहीं है मतलब? परमीत ने भौहें सिकोड़कर उससे पूछा। तो अर्जुन बोला, वो सच में भी मेरी बीवी है। ओके, बहुत हुआ अर्जुन। दिव्या ने उसे बीच में ही रोक दिया और अर्जुन बस उसे घूरने लगा। दिव्या परमीत की ओर मुड़कर बैठते हुए बोली, हम इस मिशन के लिए नाटक कर रहे थे, लेकिन ये खबर हमारे पेरेंट्स तक पहुंच गई और उन्होंने हमें एक साथ रहने की परमिशन शादी के बाद ही दी। इन शॉर्ट, नकली शादी की असली में बदल दिया। माय गॉड, परमीत ने हैरानी से बोला। और तुम लोग मिशन के लिए कुछ ही टाइम के बाद हैं, बस मिशन पूरा होते ही अलग अलग, दिव्या ने कहा। तो अर्जुन बोला, अच्छा, अकेले डिसाइड कर लिया तुमने? तो क्या सभा बुलाती इसके लिए भी? वैसे भी मेरी जिंदगी के डिसीजन का हक मुझे है, दिव्या ने कहा। तो अर्जुन बोला, और मेरी जिंदगी की तो कोई कीमत ही नहीं है किसी की नज़र में। बोलते हुए उसने सर को भी घूरा था। अभी बकवास का टाइम नहीं है, अर्जुन, दिव्या ने कहा। तो अर्जुन बोला, हाँ, बकवास लग रही है ना, तो बता दूं, अकेले सिग्नेचर से डिवोर्स नहीं होता। मैं अंगूठा लगवा दूंगी नींद में, बेफिक्र रहो। सर ने जैसे ही उसे दिलासा दिया तो अर्जुन बोला, अंगूठा? सीरियसली? अरे बस करो, परमीत ने सबको लड़ते देखकर कहा। तो दिव्या उसे घूरते हुए कहा, हाँ, पर कुछ लोगों को समझ में कहाँ आती है, पहले कुछ खा ही लेते हैं। मुझे लगता है बात शुरू करने का सही वक्त नहीं है अभी, सर ने कहा। तो दिव्या बोली, हाँ चलो। अर्जुन भी मन मारकर उठ गया और सबने खाना खाया। दिव्या सुबह से भिड़ी हुई थी तुम्हारे लिए सब बनाने में, बहुत मेहनती लड़की है, सर ने उंगली चाटते हुए कहा। तो परमीत ने कहा, वाह, तभी इतना टेस्टी है। और पनीर तो सर ने सामने रखे डोंगे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अर्जुन ने तेजी से अपनी ओर खींच लिया और अपनी प्लेट में लेते हुए बोला, वाकई बहुत अच्छा बनाया है, माई वाइफ इज़ वेरी टैलेंटेड। सर ने झेप कर अपना हाथ पीछे कर लिया और बोले, मतलब? अर्जुन और दिव्या मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। अर्जुन ने उतने में उनकी प्लेट में थोड़ा पनीर परोसते हुए कहा, आप कुछ ले क्यों नहीं रहे सर, कितनी मेहनत से बनाया है बेचारी ने। परमीत, तुम ये लो, तुम्हें हलवा पसंद था ना? दिव्या ने बाउल हाथ में लेकर उसे सर्व किया। तो वो बोला, अरे नहीं, मैं स्वीट नहीं लेता कब से। दिव्या हैरान थी। तो परमीत मुस्कुराकर बोला, वेट लॉस किया तब से ही छोड़ दिया, तभी इतने फिट हो गए, दिव्या ने कहा। और अर्जुन को बाउल देते हुए बोली, हाँ तुम भी लो, तुम्हें तो पसंद है ना मीठा? नहीं चाहिए, अर्जुन ने कहा। तो दिव्या बोली, क्यों छोड़ दिया? अर्जुन ने अपनी प्लेट में सिर घुसा रखा था। अरे कल रात को ही तो 6 रसगुल्ले खाए थे तुमने, सर ने तुरंत ही आश्चर्य से कहा। तो अर्जुन उन्हें खा जाने वाली नज़र से देखने लगा। आप मेरा खाना गिनते हैं? नहीं, वो तो बस मुझे चाहिए थे, लेकिन तुमने ख़त्म कर दिए थे, इसीलिए याद रह गया, सर ने कहा। तो अर्जुन ने गुस्से से बाउल लिया और हलवा अपनी प्लेट में डाल दिया। परमीत भी उसकी हर एक्टिविटी बड़े गौर से नोट कर रहा था। कुछ देर के बाद सब लोग साथ में बैठे गंभीरता से नात को लेकर चर्चा करने लगे। पूरी बात सुनकर परमीत बोला, मैं क्या मदद कर सकता हूँ इसमें आप सबकी? तुम बस माल का ट्रक रोकना मत, किसी भी हालत में हमें नात का विश्वास जीतना है।
तो माल सही सलामत इस बार पहुंचना चाहिए। सर ने कहा तो परमीत बोला, समझ गया, मैं रेडी हूँ। दैट्स ब्रिलियंट, सर ने कहा तो परमीत दिव्या को देखकर बोला, वैसे मैं तो खुद नाथ को सजा देना चाहता था, लेकिन दिव्या की बात है तो मैं भी साथ में हूँ। आई न्यू इट, तुम समझ जाओगे, दिव्या ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। तो अर्जुन की नज़र वहीं जम गई। बस याद रखना, निशा के सामने तुम मेरे क्लाइंट्स हो, जिसके पास मैं लड़कियां भेज रही हूँ, दिव्या ने कहा। तो परमीत ने भी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, आई विल हैंडल दैट। उतने में अर्जुन ने ये देखकर तुरंत खांसना शुरू कर दिया। दिव्या ने फिक्र में अपना हाथ परमीत से छुड़ाकर उसे पानी का ग्लास दिया तो अर्जुन ग्लास लेकर अब सिप लेने लगा। तसल्ली ये थी कि परमीत से दिव्या दूर हट गई। परमीत अब उनसे मिलकर विदा लेकर चला गया और सभी सुकून से आगे की रूपरेखा के बारे में सोचने लगे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।